हेलो 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 हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आवाज आएगा भाई, बोलेंगे तब तो। सोनू शर्मा, आरती, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आप लोग बहुत दिनों से बेचैन थे कि सर बायोलॉजी का क्लास कब से होगा। देखिए, आपके सामने बायोलॉजी के शिक्षक उपस्थित हैं और हमको बताने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे, है ना। बाकी सर को अपना इंट्रोडक्शन वो खुद दे देंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है? एक बार आप लोग। अच्छा ठीक है, नहीं बच्चा लोग बता दे कि आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई बोल दो बाबू, आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वो सब मैनेज हो जाएगा। क्लास शुरू हो जाने दो, फिर देखो मैनेज कैसे होता है। जब मज़ा आने लगेगा तो मैनेज भी आने लगेगा। कोई नहीं बोल रहा है, सो गया क्या सब सुबह सुबह? अच्छा, डिले कमेंट है। न, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। चलिए, थैंक यू। आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले बायोलॉजी में ये बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोगों के पास। कहाँ गया सर? यही था ना। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये 2025 का ही क्वेश्चन है। 2025 का ही क्वेश्चन है। और सिर्फ ये क्वेश्चन करवाने का मकसद नहीं, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे बनेगा और सारे के सारा का सारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, उन चीज़ों को डील करते हुए क्लास का शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, बायोलॉजी छोटा हो सकता है ना सर? ये कहाँ गया इसका साइज, पेन साइज इस पे? ठीक है, थोड़ा छोटा, ठीक। दिख जाएगा ना बाबू को? बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपके एग्जाम में, पैरामेडिकल के एग्जाम दो क्लास से सवाल आएगा। एक तो क्लास 11 से आएगा। कहीं भी समस्या हो किसी को देखने में, सुनने में, तो तुरंत पूरा आवाज़ नहीं आ रहा है कह रहा है। कैसे पता चलेगा सर? यहाँ थोड़ा लेट मैसेज डिले आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई करिए, कोशिश करिए। टेक्निकल ग्लिच है, हम लोग भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास और 12th क्लास। देखिए, समझाते हैं। जैसे बायोलॉजी का एग्ज़ाम पैरामेडिकल में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस पार्ट से पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब क्या है? सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 11 से आते हैं। मतलब रेशियो होता है और उससे थोड़े कम मगर गहरे सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कैसे कि सोचने वाला सवाल, सोचने वाला क्वेश्चन 12 से आता है। ये चीज एकदम क्लैरिटी रखें। दो तरह के, क्या कि आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा जिसमें से 11th क्लास का बायोलॉजी और 12th क्लास का बायोलॉजी। 11th क्लास के बायोलॉजी में 14 से 16 चैप्टर है बुक में, और 12th क्लास में 10 से लेके 12 चैप्टर है। वेटेज वाइज भी
हम लोग का 11th ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे, और जब उससे बहुत अच्छा सवाल पूछना होगा तब वो जाके वो 12th क्लास से सवाल पूछता है, और इन्हीं दोनों को क्लास को मिला के आपका सिलेक्शन डिफाइन हो जाएगा। इतना हम समझा दिए। अब पढ़ना कैसे है, अप्रोच कैसे है, ये समझते हैं। देखिए, जैसे क्लास 11th में हम लोग के पास जो है कुछ कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो उसमें से बहुत सवाल आए हुए हैं, जिसमें से पहला है हम लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है प्लांट किंगडम, जिसको हम लोग पादप जगत बोलते हैं, है ना सर? तीसरा है एनिमल किंगडम। हाँ, एनिमल किंगडम। हाँ बाबू, तो है ना। हाँ, ये चीज कोई अभी ये इस चीज को लेके ना डरे कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में ही पढ़ाई होगा या हमको इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं हम लोग। ये बहुत अंदर डर रहता है, मगर आगे चल के आपको बिहार में या किसी भी बहुत बड़े अच्छे एग्जामिनेशन के लिए फिर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। ऑब्वियस, वो आप सब चीज आपको इंग्लिश, तो वहां ना वहां ज्यादा दिक्कत आए, उससे अच्छा है कि आप यहाँ सीख लो। सीखना ज्यादा मजेदार होता है, ठीक है, और सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे हम। चलिए, चौथा चैप्टर है जो आता है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा चैप्टर है, और जितने भी बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें से इसमें से सवाल ना पूछा गया हो, क्योंकि बायोलॉजी का बेसिस ही यही है, सेल। उसके बाद थोड़ा बहुत बच जाए तो टिश्यू, जिसमें से आपको ज्यादातर एनिमल टिश्यू पढ़ना है। सेल का मतलब तो जानते ही होंगे, कोशिका, और टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, ठीक है। सेल के भी बहुत टाइप होते हैं, उत्तक के भी बहुत टाइप होते हैं। ये सब इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहे तो सबसे पहले इन्हीं सब पे क्वेश्चन बनाएगा। या एक और बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर, सेल साइकिल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 6 चैप्टर जो है आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप कर लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब कि 60% कवर इसी में हो जाएगा। अब बाकी रेस्ट 40%, बाकी रेस्ट 40% के लिए हम लोग बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। अब किसी को कोई समस्या, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो अपना बता सकता है। क्या जो हमने बोर्ड पे लिखा है सबको समझ में आ रहा है? बताते जाएं आप लोग। चलिए, आप बताते रहें, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा चीज है, समझते हैं कि चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बाबू वर्गीकरण, ठीक है, मतलब बंटवारा, या छोड़ो, बांटना।
बांटते क्यों हैं? सवाल है कि बांटते क्यों हैं? तो अच्छे से साधारण तरीके से उसका स्टडी कर पाए, इसलिए करते हैं। क्लासिफिकेशन समझ में आया? अब इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों को 2-3 क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जैसे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला फर्स्ट अप्रोच जो था, पहले आए एरिस्टोटल, नाम सुना होगा आपने, अरस्तु शायद हिंदी में बोलते हैं, है ना सर? एरिस्टोटल का अप्रोच आया, ये बोले कि दो तरह के जीव होते हैं, वो जो हैं जीव को दो तरह में बांट दिए। कैसे? वो बोले एक वैसे होंगे जिनमें रेड ब्लड होगा, और एक बोले कि जिसमें रेड ब्लड नहीं होगा। ये पहला थिंकिंग था क्लासिफिकेशन का। अगर आपसे वो सवाल पूछना चाहे कि फर्स्ट, एरिस्टोटल का क्या था कि फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच कौन लाए, तो एरिस्टोटल। ये आपका पहला सवाल बन सकता है। आपसे उतना डीप नहीं पूछेगा कि जीव को बांटे तो कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में बांटे, मगर किस लेवल पे बांटे ये नहीं पूछेगा, मगर ये जरूर पूछेगा कि सबसे पहला साइंटिफिक वैज्ञानिक अप्रोच किसका था, तो वो एरिस्टोटल का था। ये आपके एनसीईआरटी किताब के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दूसरे पन्ने में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मेनली आपका जो सवाल आएगा, वो सवाल से पहले कुछ समझाना चाहेंगे हम, या इसी पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो अभी करंट न्यू, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसको देने वाले कौन, तो इसको देने वाले आर.एच. विटैकर। कब दिए? 1969 में। साइंटिस्ट और ईयर दोनों आपके एग्जाम में आना तय है। साइंटिस्ट और ईयर आपके एग्जाम में आना तय है, क्योंकि कितने देर का रहता है सर एग्जाम? 2 घंटा 15 मिनट। एग्जाम आपका जो है वो समय का खेल है कि आपको उसी पर्टिकुलर समय में आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए और आपसे सही सवाल बनना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी होगा सर? नहीं है? अच्छा, दबा के मारिए। चलिए तुक्का भी मारिए तो कम से कम सही मार के आइए, कि कम से कम मारे भी तो टॉपर बन के आए। हाँ, तो इससे अच्छा है कि हाँ चलो, लगभग 3 क्वेश्चन से हम लोग डील कर चुके हैं। पिछले स्लाइड में एक क्वेश्चन था कि पहला साइंटिफिक अप्रोच कौन दिया था, तो अरस्तु दिए थे भाई। मोटा कर दे सर। ओ, अब देख लें, रोशन सर, ओ सॉरी, ठीक है ना? चलिए, मल्टी कलर, अच्छा ठीक है, देखते हैं बच्चा लोग
बच्चा लोग डिमांड कर दे तो कर ही देंगे। ठीक है, वाह वाह वाह, इसीलिए तो हम लिख दे रहे हैं कि हम लिखेंगे तो बच्चा लोग भी लिखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बाबू, हम अगर लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हाथ से लिखिए, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा आपको उतना याद नहीं रहेगा, मगर जिस चीज़ को आप लिख लीजिएगा वो बहुत दिन तक याद रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में देख लीजिए, वो पढ़ने का एग्जामिनेशन नहीं रहता है, वो लिखने वाला एग्जाम रहता है कि कितना आप लिख सकते हैं। बिना सोचे आप बोल सकते हैं, मगर बिना सोचे आप लिख नहीं सकते हैं, तो सोचने के लिए लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए सोनू शर्मा सर पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किंगडम वर्ड जो है ना वो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात इन सेंस कि मान के चलिए एक छोटा सा सवाल, जैसे सोनू शर्मा जी हैं, वो पटना के कहीं किसी, या पटना नहीं कहीं भी, पटना ही मान लीजिए, पटना के गांधी मैदान में रहते हैं मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रहते हैं सोनू शर्मा। अब सोनू शर्मा जी पटना के गांधी मैदान में रहते हैं। अब इनसे कोई सवाल पूछ देगा कि सोनू शर्मा को पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है, धरती पे है, एशिया में है, इंडिया में है, कि बिहार में है, कि पटना में है। ये सारे अपने अपने लेवल पे हैं। क्या बात, अभी 10 मिनट पहले स्टार्ट हुआ, अरे कोई नहीं बाबू, पढ़ो, क्लास समझ में आए, मजा आए, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ समझा रहे हैं एकदम ध्यान से समझते जाओ, तब लगेगा कि हाँ भाई बायोलॉजी के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम मेहनत में सारे सवाल बना लिए जाएंगे हम लोग। गांधी मैदान में, हाँ, सोनू शर्मा जो है वो गांधी मैदान में है। अब हमसे रोशन सर सवाल पूछे कि सोनू को हम ढूंढने जाएं तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा, धरती पे मिलेगा, एशिया में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, या पटना में मिलेगा, ये उससे भी इम्पोर्टेंट कि गांधी मैदान में मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा, बहुत जल्दी कहाँ पे ढूंढ पाएंगे, गांधी मैदान में। क्यों, पटना नहीं, गांधी मैदान में है। गांधी मैदान में इसलिए बाबू क्योंकि पटना बड़ा है, गांधी मैदान छोटा है। वहां अगर सोनू शर्मा को ढूंढने जाएंगे तो वो जल्दी मिल जाएगा। पूरे पटना में ढूंढने जाएं तो ज़्यादा समय लग जाए, उससे ऊपर बिहार में ढूंढने जाएं और ज़्यादा समय लग जाए, इंडिया में ढूंढने जाएं और समय लग जाए, और एशिया में ढूंढने लग जाए तो आपको बुढ़ापा आ जाएगा, फिर भी नहीं मिलेगा। और धरती पर तो है ही वो, तो हैं वो इन सब जगह, मगर सबसे ज़्यादा ढूंढने की या खोजने की कि यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा तो वो गांधी मैदान। इसीलिए इन सब का वर्गीकरण किया गया है अपने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सेम चीज क्लासिफिकेशन में है कि किसी जंतु का वर्गीकरण उस बेसिस पे किया गया कि हम आसानी से उसके बारे में पढ़ पाए। ठीक है, गांधी मैदान में क्यों, बिलोंग फ्रॉम गांधी मैदान गुरु। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, सोचो ना, गांधी मैदान में तुमको ढूंढना ज्यादा आसान रहेगा अगर तुम गांधी मैदान में रहे तो, या पटना में ढूंढना ज्यादा आसान रहेगा। पटना में कंकर बाग भी है, बेली रोड भी है, बोरिंग रोड भी है, कंकर बाग भी है, तो पटना में ढूंढना ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू गांधी मैदान। इसी तरह जब किसी जंतु का वर्गीकरण होता है, जंतु का वर्गीकरण जब होता है, यानी क्लासिफिकेशन जब होता है, तो उसमें सबसे पहले आता है बाबू किंगडम। जैसे हम लोग के दूसरे ग्रह वाला हमसे पूछेगा कि कहाँ रहते हो, तो उसको क्या बनाएंगे पढ़ने में,
बाकी सर मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में। बाबू मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है ना क्योंकि फ़ोकस नहीं हो और कोई बात नहीं है। बाकी मज़ा आने का बात तब आ जाएगा जब समझ में आने लगेगा। थोड़ा-सा बस ध्यान दो, आराम से कुछ नहीं करो अभी। लिखने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लिखने के लिए आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। आप बस ध्यान से स्क्रीन पे देखते जाओ। नज़रें एकदम स्क्रीन पे, स्क्रीन से नज़र हटा, उसके बाद तो आप ही मालिक हो। ठीक है? एकदम ध्यान से समझिए। कोई दूसरे ग्रह वाला हमसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो? ग्रह समझता है ना भाई, प्लैनेट। कोई दूसरे प्लैनेट वाला हमसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं? तो उसका आंसर क्या जाएगा? गांधी मैदान। सोनू शर्मा सही आंसर दे रहा है। वेरी गुड बाबू। जो भी हैं बड़े भी हैं तो चलेगा काम कि अर्थ बिल्कुल। अगर कोई दूसरे ग्रह वाला हमसे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं तो अर्थ आंसर जाएगा। उसी तरह बड़े लेवल अगर किसी जंतु एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना हो, वर्गीकरण करना हो, आज से ही क्लास है। हाँ बाबू, आज से ही क्लास है। अभी भी चलेगा, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि एकदम टाइम पे ख़त्म होगा सिलेबस। मज़ा आएगा। इम्पॉर्टेंट है मज़ा आना। मज़ा आएगा तब तो आप को सवाल बना ही लिए जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रूप है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा रूप है वो आता है किंगडम। आपको याद हो ना हो हम समझाते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में या इंग्लिश में? कुछ कमेंट करें आप लोग। एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ा है अभी तक? कमेंट करें जल्दी। अंजलि कुमारी हंस रही है बाबू, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, किंगडम एक बहुत बड़ा, एक जैसे मम्मी क्या करती हैं समझते हैं। मम्मी जो है वो किचन में ढेर सारा डब्बा रखती हैं, ढेर सारा डब्बा रखती हैं और डब्बा को एक बक्सा में बंद करती हैं। तो ये है मेरा बक्सा, ये है मेरा बक्सा और ये है मेरा डब्बा। तो बक्सा बड़ा कि डब्बा बड़ा? हिंदी में। हाँ बाबू, आशा भारती हिंदी में थोड़ा थोड़ा बाबू। देखो हिंदी में तो तुम हमसे कंप्लेन न कर पाओगी, मगर जब एग्ज़ाम दोगी बिहार बोर्ड में अलग लेवल पे सिविल सर्विसेज के लिए या अदर पैरामेडिकल के लिए पढ़ने जाओगी, उनका अच्छा अच्छा किताब जो आता है वो इंग्लिश में ही आता है। तो तुम, मेरे पास ऑप्शन है कि हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, पर आप जब तक ट्राई नहीं करिए है कि बाईलिंगुअल दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं समझ में आए, तो फिर आपको अभी तो कम समस्या आ रही है, कॉलेज में जाके बहुत ज़्यादा समस्या आता है उन बच्चों को। इसलिए बिल्कुल हिंदी नहीं, आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़े। मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। ठीक है? तो बक्सा बड़ा इतना समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट में यस करो कि हाँ भाई बक्सा बक्सा बक्सा, कि बक्सा बड़ा और जो डब्बा होता है वो छोटा। इंग्लिश भी चलेगा सर। थैंक यू बाबू, बहुत बहुत। जिनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अभी पढ़ाई, अभी आपका पढ़ाई शुरू ही हुआ है, अभी बहुत लंबा समय तक चलना है। पैरामेडिकल कोर्सेस में आपको ज़िंदगी भर काम करना है, अच्छे सर्विसेज में जाना है, तो आपके लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो बॉक्स बड़ा और डब्बा छोटा। अब मम्मी को कोई चीज़ रखना होगा तो बक्से में पहले रखेंगे कि पहले डब्बा में रखेंगे? जल्दी से कमेंट करिए तो। बक्से में या डब्बे में? मम्मी को किचन में कोई चीज़ सामान रखना होगा तो पहले किस में रखेंगी, बक्से में या डब्बे में? जल्दी 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 कमेंट करें बाबू लोग। कमेंट में बताते जाएं। मम्मी को सवाल है,
डब्बे में। वेरी गुड बाबू। अब लग रहा है कि हाँ भाई पढ़ रहा है। नींद उठा टूटा, पानी वानी पिया, पानी वानी पिया करो सुबह सुबह। हमको पता है तुम लोग को मतलब ये आदत नहीं होगा पढ़ने का, मगर भाई हमको सुबह में पढ़ाने का आदत है और बहुत मज़ा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है, तो ट्राई करते हैं हम लोग। इतना समझ गए कि सबसे पहले मम्मी उसको डब्बा में रखेंगी और फिर सारे डब्बे को एक बक्से में बंद करेंगी। यानी उसी तरह कोई अगर अगला है, अब समझिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा, ये हमारे सोनू शर्मा जी हैं। पता नहीं बहुत अच्छा हमको लग रहा है इसको पढ़ा के, सबको पढ़ा के अच्छा लग रहा है, मगर ये हमारे सोनू शर्मा जी हैं। ये एक जंतु है। ये सभी बाबू को समझ में आना चाहिए कि ये एक जंतु है और जंतु को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बाबू लोग? ऑर्गेनिज्म। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? बोलिए सोनू शर्मा जंतु है या नहीं है? हाँ या ना कमेंट करें जल्दी, जल्दी बोलो जल्दी। अंजलि कुमारी बताएं, सोनू शर्मा जंतु हैं या नहीं? सवाल हाँ या ना। अंजलि कुमारी, प्रिया भारती, सोनम कुमारी जी, नेहा कुमारी जी, आशा कुमारी जी, आप बताते रहें कि सोनू शर्मा जंतु हैं या नहीं है ना। सब तो एकदम डब 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 कमेंट मारे जा रहा है बॉक्स में, डब्बे में, है ना। चलिए यही ठीक है सर। हाँ नहीं ठीक है, पूछ लीजिए कि कैसा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है नहीं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एकदम चलेगा, शुरू हो चुका है। ना ना पहले हम सोच रहे हैं ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे 60% सवाल आ जाता है वो खत्म कर। हाँ हाँ, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या ये समझ में आ रहा है? रोशन सर पूछ रहे हैं, आइए रोशन सर बच्चों से एकदम पूछ लीजिए एक बार, बताओ इनको क्लास समझ में आ रहा है या नहीं। सबको एकदम अपना बताएगा। यस सर, सब एक ऑर्गेनिज्म है। इंट्रो क्लास हाँ, है ना। आगे और मजा आएगा, बस ऐसे ही आराम से पढ़ते रहो। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अ, कैसा लग रहा है क्लास? आप लोग मुझे बताइए एक बार। ठीक ठाक है ना? हमको तो पता है कि ठीक ही है, ठीक है। तुम लोग अपना संतुष्टि कर लो। गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग है। शाम में मिलेंगे हम लोग फिर से 3 बजे, ठीक है। हाँ चलो, बहुत अच्छा पढ़िए आप लोग। अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है किसी न किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो, लेकिन कॉपरेट करिए। प्रॉपर एक डीपली समझ में आएगा, है ना। पूरा एनसीईआरटी सर पढ़ाएंगे क्योंकि इसके पास एनसीईआरटी का पूरा दिमाग में है, ठीक है। हाँ, तो इस बात को ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। चीजें को बहुत बेहतर तरीका से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट को। स्टार्ट ही हुआ है, पूरा पढ़ने दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, पढ़िए आप लोग। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप अपना स्क्रीन संभाल लीजिए और मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, बाकी हमारी जिम्मेदारी। आपका वॉइस नहीं आ रहा, आएगा आएगा आरती बाबू, आएगा धीरे धीरे। चलिए, अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू बाबू। अच्छा लगेगा, अभी और अच्छा लगेगा, देखते जाओ, समझो इसको। ये सोनू शर्मा जी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं। ये ऑर्गेनिज्म लगभग लगभग देखो समझो, ये कम से कम 1.5 मीटर का ये ऑर्गेनिज्म है। 1.5 मीटर समझता है ना जी? एक साड़ी के लेंथ कितना बड़ा? पर नाम क्या है सर का? नाम छोड़ो ना, नाम तुम पढ़ो ना, मजा आ जाएगा। पहले सुनो, ये जो सोनू शर्मा जी हैं वो कम से कम 1.5 मीटर का है। एक साड़ी के लेंथ इतना बड़ा। एक बात, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म, इतने बड़े जंतु को बनाने के लिए किसी ना किसी चीज से बना होगा। जैसे अभी एग्जांपल लिए साड़ी का, साड़ी जो है, साड़ी ऐसे ही नहीं कपड़ा काटे और साड़ी बन गया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साड़ी जो बनाते हैं, बुनने वाले होते हैं, उनके पास जाके देखना, एक एक धागे को वो जोड़ते हैं और जोड़ जोड़ करके वो उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक साड़ी बनता है। उसी तरह सेम चीज, जैसे एक दीवाल को बनाने के लिए हमें ईंट को जोड़ना पड़ता है, हमें ईंट को जोड़ना पड़ता है, उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ये क्या है? ईटा।
तो ये बनता है दीवाल, वॉल। ठीक है, इसी तरह इस सोनू शर्मा जी को बनाने के लिए, ये ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे छोटा चीज इस्तेमाल हुआ है उसको बोलते हैं बाबू सेल, और उसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट में यस लिख दीजिए प्लीज, कमेंट बहुत देर से नहीं हुआ है। अगर बात समझ में आ रही है यहाँ तक तो और अच्छे से समझाएंगे, जल्दी बताएं, बताएं बताएं जल्दी। सेल को क्या, सेल को कोशिका ही बोलते हैं। चलिए देखिए, सेल रोहित अच्छा ठीक है, कोई कमेंट कर दिए शायद रोशन सर ही है, मेरा नाम कमेंट कर दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब इस कोशिका का जो आकार होता है वो लगभग 10 का पावर -6 मीटर से लेके 10 का पावर, उससे भी कम होता है, माइक्रोमीटर में ही होता है, तो 7 मीटर तक ही होता है। यानी एक बात ध्यान से समझो, ये एक ज्यादा बड़ा कि 1 का पावर -2 बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा हमको बताएं। 1 बड़ा कि 1 का पावर -2 बड़ा, जल्दी जल्दी कमेंट करें, कौन बड़ा कौन छोटा। बायोलॉजी है पर थोड़ा मैथ तो आना चाहिए बाबू, थोड़ा मैथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वो सवाल में आपको उलझा देगा। एग्जामिनर जो है सवाल में उलझा देगा। मान के चलो एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने दिया गया और उसी दिन उसकी पत्नी से या बीवी से उसका लड़ाई हो गया, तो फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं उतारेगा, क्वेश्चन बनाएगा। एक बड़ा, वेरी गुड, दिल जीत लिया तुम लोग मेरा। एक बड़ा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1/100 होगा, और ये नॉर्मल 1 है, तो ये बड़ा ये छोटा। इसीलिए अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1.5 मीटर बड़ा कि 10 का पावर -6 मीटर बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा, जल्दी जल्दी समझाते जाएं। रानी कुमारी जी -2 नहीं बाबू, गलती, मैथ्स थोड़ा सा स्लो है आपका, बायोलॉजी में भी तगड़ा हो जाए। हंस रहा है सोनू शर्मा, अंजलि दी, हाँ हाँ ठीक है, मान के चलिए कि एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाने के टाइम उसकी पत्नी से रात में लड़ाई हो जाए और वो खुन्नस में ऐसा क्वेश्चन बना ही दे कि नहीं 1.5 बड़ा, वेरी गुड सोनू शर्मा, ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी ये इतना ज्यादा छोटा है और ये इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। बात सही है, समझ में आ रहा है? फिर से, ये इतना छोटा चीज, ये कोशिका इतने बड़े चीज को बना रहा है, क्या करना पड़ेगा जल्दी बताएं, क्या करना पड़ेगा। कभी भी छोटे चीज को अगर हमको बड़ा बनाना है, बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा आकार देना है, क्या करना पड़ेगा, तो उसका सिंपल आंसर है ग्रुपिंग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिकाओं को जोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो वो बन जाता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। और इस टिश्यू को बोलते हैं उत्तक। क्या बात समझ में आई? भक सर हम लोग भी हैं कोई बात नहीं बाबू, समझ में आ रहा है ये नहीं, ये बताएं। कनेक्ट सेल, कौन सा सेल, बैटरी वाला सेल, वो वाला सेल, कनेक्ट सेल, नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं, क्या प्रॉब्लम आया? सर को सिर्फ सोनू शर्मा ही कमेंट दिखता है, नहीं बाबू सब दिखता है, मगर एक एक लो ना भाई, छोड़ ना सोनू शर्मा, दुनिया दुनिया बुरा मान गया, चलो सोनू शर्मा नहीं, कुछ और इना मीना डी का कुछ भी चलेगा, रामलाल लिख लो, रामलाल, ठीक है। अब खुश खुश सबको एकदम, कोई पार्शियलिटी नहीं, मेरे राज्य में सबका राम राज्य है, सबको मौका मिलेगा, बस पढ़ो। सर बोलिए ना, क्या बोले बाबू, ब्यूटी कुमारी दीदी बताइए क्या बताना है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि ऑर्गेनिज्म बना है सेल से, और मिनिमम रिक्वायरमेंट सेल ही है, क्योंकि सेल से भी छोटा चीज होता है,
सेल से भी छोटा चीज होता है, और मगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, आप लोग एक परिवार में रहती होंगी, मगर अभी आप लोग को परिवार, एक इंडिविजुअल कोई बच्चा है, उसको परिवार नहीं बोल सकते, वो परिवार का हिस्सा है। ठीक है, आप लोग क्या नाम लिए हैं सर? रामलाल, हाँ ठीक है। अरे तुम लोग सब रामलाल ही है यार, बहुत मस्त है, प्यारा प्यारा बच्चा है तुम लोग। सुनो मेरा बात, छोड़ो हटाओ, देखो इधर। तो परिवार में 4-5 लोग हैं, अगर उससे कम रहेगा तो उसको परिवार नहीं बोलेंगे। उसी तरह मिनिमम रिक्वायरमेंट सेल है, उससे कम रहेगा तो उसका एग्जिस्टेंस माना ही नहीं जाएगा, वो जिंदा रहने में कैपेबल है ही नहीं। एक सिंगल सेल धरती पे जिंदा रह सकता है, एक सिंगल सेल धरती पे जिंदा रह सकता है, मगर उससे कम, फिर से उससे कम रहे तो वो जिंदा नहीं रह सकता, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है धरती पे, वो हम लोग कंसीडर या उसको हम लोग मानते ही नहीं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में? ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सर जी सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, हाँ ऑब्वियस। तुमको क्या लगता है हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म जो बन गए हैं, तो हम पूरे के पूरे सेल से ही बने हैं सोनू शर्मा? हम लोग जो हैं वो पूरे के पूरे सेल से बने हैं। हम तुम जो भी हो, XYZ, तुम लोग सब कोई देखो, अपने हाथ पैर नाखून सब देखो, ये सारे के सारे सब सेल से ही बने हैं। अगर कोई ईंटा पत्थर से बना है तो वो भी कमेंट कर सकता है, हाँ सर हम ईंटा पत्थर से बने हैं, हम सीमेंट से भी बने हैं, मार्बल से भी बने हैं। करो कोई कमेंट। अगर कोई सेल से नहीं बना हो तो फिर उसकी मूर्तियां बनाई जाएंगी। चलिए ठीक है, बाकी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों को। अब ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? सेल। सेल का ग्रुपिंग किए तो क्या बना? वही सेल कनेक्ट बोले थे सर, आप समझे नहीं। हाँ ठीक है बाबू, मैं समझ गया, अंजलि कुमारी दीदी। देखिए इधर, ऑर्गेनिज्म से किससे बना है? सेल से। सेल का ग्रुपिंग किए, क्या बना? टिश्यू। सर मार्बल से बने, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संगमरमरे की बनी है आप। अच्छा अब बताएं कि सेल का ग्रुपिंग किए, सेल का ग्रुपिंग किए तब जाके टिश्यू बना, तो अब हमें बताएं सेल बड़ा कि टिश्यू बड़ा? कौन बड़ा? कोशिका बड़ा या उत्तक बड़ा? जल्दी जल्दी कमेंट करें। दीदी नहीं है सर, अरे ठीक है सर, और उत्तक से अंग बनते हैं, हाँ बाबू बनते हैं, पहले इसमें तो डिफरेंस सीख लो। अभी क्लास खत्म हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा पूरा, टेंशन नहीं लेना है। बस समझ में आ रहा है ये नहीं, ये बताएं जल्दी 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 बताएं। सेल बड़ा कि टिश्यू बड़ा? कोशिका बड़ा या उत्तक बड़ा? जल्दी बताएं। उत्तक बड़ा, वेरी गुड। क्यों क्यों बड़ा? क्योंकि सेल से मिलके क्या बना है? टिश्यू बना है। ईंट से मिलके दीवार बना है, तो दीवार बड़ा, ईंट नहीं ना बड़ा। चलिए वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है टिश्यू टिश्यू टिश्यू, वेरी गुड। अब हमको लग रहा है बात समझ में आ रही। अब यही नहीं, टिश्यू जो है, इधर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इधर थोड़ा सा, ये मेरा जो छोटा मोटा सा ऑर्गेनिज्म था, प्यारा सा रामलाल, ये रामलाल एक ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म था। ये बना किससे था? सेल से बना था। इसका ग्रुपिंग कर दिए तो ये टिश्यू बना, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की इकाई। अब मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी कि क्यों कोशिका को जीवन की इकाई बोला जाता है, क्योंकि वो इकलौता जिंदा चीज है पूरे जगत में। सेल ही एक ऐसा चीज है जो सबसे छोटा होते हुए भी जिंदा है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन, एकदम बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी ठाकुर जी, सब समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कब से शुरू हुआ है? चलिए देखिए, अब टिश्यू में
टिश्यू क्या था, उत्तक। इसके भी बाबू प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं भाई, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं, जिसको जिसमें पढ़ना हो एकदम मजे मजे से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके प्रकार होते हैं चार, चार टाइप। कौन कौन से? पहला होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्कुलर, और चौथा होता है नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये चार प्रकार के टिश्यू आप, तीन प्रकार नूतन, तीन प्रकार कहाँ बाबू? कोई बात नहीं, होता है नूतन कुमारी। आ, बा, बाई बायोलॉजी में इसीलिए देखो, पैरामेडिकल के बच्चों को क्या लगता है ना कि वो सब कुछ पढ़ लेगा पूरे साल और बायोलॉजी लास्ट में करेगा। इससे होता क्या है ना, उससे बायोलॉजी होता ही नहीं है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस रहता है बायोलॉजी तो हो जाएगा। और बायोलॉजी इतना सिंपल है नहीं, मे बी आपके एग्जाम में सिंपल पूछ भी ले, मगर बायोलॉजी के लेवल पे जो प्योर बायोलॉजी का एग्जाम, नहीं सर चार ही होगा। तीन चार, तीन चार बाबू, हम लोग ऑप्शन ऑप्शन थोड़ी खेल रहे हैं। कोई बात नहीं नूतन कुमारी, गलती होता है, सीख लें, इसको याद रखेंगे और याद रहेगा। अब गलती करके ही तो याद रहता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे एग्जाम जो होते हैं बायोलॉजी लेवल पे, नीट के या उससे भी और अच्छे अच्छे, तो उसमें बायोलॉजी बहुत एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन पूछता है। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि जब तक आप उसको डीपली नहीं पढ़िएगा, आपका ये परसेप्शन कि ये मानना कि बायोलॉजी रटने वाला विषय है, वो टूट जाएगा। कतई नहीं, बायोलॉजी में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ के जाने की ज़रूरत है, और क्वेश्चन बनाने के लिए आपका थोड़ा सा सहयोग लगेगा दिमाग का। तो एग्जाम से पहले इसको बढ़ा लें, क्योंकि आप किताब या कॉपी लेके नहीं जाएंगे, एग्जाम में दिमाग ही लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं। चार टाइप होते हैं टिश्यू के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। इसके डीप में हम लोग नहीं जाते हैं, अभी क्लासिफिकेशन समझते हैं। चलिए, टिश्यू का भी ग्रुपिंग करते हैं, तब बनता है ऑर्गन। ऑर्गन मतलब होता है अंग, ये तो सबको पता है, क्योंकि आप लोग का अंग अंग फरका है सुबह सुबह क्लास के चलते। बहुत कोई मने मने, यस सर पता ही है गुरुजी, वही तो भगवान देना भूल गया। कोई बात नहीं बाबू, भगवान देना भूल गया ना, हम लोग नहीं भूले हैं, हम लोग देंगे, हम लोग देंगे, हम लोग ज्ञान देंगे, दिमाग तो बढ़ने ऊपर वाला ही है, ठीक है। चलिए, अंग, बहुत लोग का अंग जिसमें आँख वाँख आप लोग का खुल नहीं रहा होगा, अंग का एग्जाम्पल बहुत अच्छा अच्छा है, इसमें आई है, ब्रेन है, पता नहीं दोनों आप लोग का खुल रहा है या नहीं खुल रहा है सुबह सुबह। किडनी भी है, किसी किसी को भगवान तीन तीन दे देते हैं, हमको दो दिए हैं, बाकी का पता नहीं हमको, ठीक है। किसी किसी को तीन किडनी दे देते हैं भगवान, घुटनों में भी देते हैं, दिमाग में भी देते हैं, हमको दो दिया है भगवान, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस अंग का भी ग्रुपिंग होता है, तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। इस ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल सुनिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होता है कि ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन को मिला के, आंख तो खुल गया है बट दिमाग नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं बाबू, पानी वानी पीते रहें, मज़ा आते रहेगा ज़िंदगी में, ठीक है। बॉडी को एकदम हाइड्रेटेड रखें, पानी पीने से सब कुछ होता है, ठीक है। आपका बॉडी जो है 70% वाटर से बना है, ये भी बायोलॉजी में ही पढ़ना है, बायोलॉजी की खूबसूरती देखो। और बायोलॉजी पढ़ के तुम लोग बायोलॉजी अप्लाई नहीं कर पा रहा, सिर्फ पढ़ना थोड़ी होता है, चीज़ों को ज़िंदगी में अप्लाई करना होता है। चलिए आगे देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम है। और इन सिस्टम में
हमारा ऑर्गन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या आता है? माउथ आता है, फूड पाइप आता है, फूड पाइप अभी आप ना पढ़ें, आप स्टमक पढ़ें, उसके बाद इंटेस्टाइन आता है, ईटीसी ये सब आता है। यानी एक से ज्यादा ऑर्गन आ गए, वो सारे ऑर्गन सिस्टम में जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमारे पास क्या क्या आएगा? हार्ट आ जाएगा, ब्लड वेसल आ जाएगा, ईटीसी आएगा। ठीक है, यानी 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 ऑर्गन सिस्टम में, किसमें? ऑर्गन सिस्टम में एक से ज्यादा ऑर्गन होता है, और एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम हो जाए, एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम हो जाए, फिर से एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम हो जाए तो वो क्या होता है? वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। क्या बात समझ में आई? ध्यान से, पहले क्या था? मेरा रामलाल एक ऑर्गेनिज्म था, वो किससे बना? सेल से बना। उसका ग्रुपिंग किए, क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू का ग्रुपिंग किए, क्या बना? ऑर्गन बना। ऑर्गन का ग्रुपिंग किए, क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। और एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करता है तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। फॉर एग्जाम्पल इस रामलाल में जो है वो बहुत सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, जिसके चलते इसका पूरा का पूरा होल बॉडी काम करता है एक सुसज्जित मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तभी हम लोग काम को परफॉर्म कर पाते हैं। खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं। इतना सब चीज करने के लिए पूरे ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट को एक साथ काम करना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आई है तो कमेंट में यस करें। कुछ तो बोलें, अगर लैग भी आ रहा है तो भी हम समझ लेंगे। अगर स्लाइड समझ में आई है तो बताएं, जल्दी बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज। इन सब में से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि कितने टाइप के होते हैं टिश्यू। यस सर, यस सर। चमका कि नहीं चमका एकदम? बताओ। बायो चमका? अब लग रहा है रटने की जरूरत है, एक एक चीज एकदम हम लोग खोल खोल के पढ़ देंगे। टेंशन मत लो, तुम बायो भी पढ़ रहा है तो एक एकदम एमबीबीएस से पढ़ रहा है, ठीक है? पैरामेडिकल उसके हिसाब से बहुत छोटा चीज है। चलिए जल्दी बताएं, जल्दी 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 कमेंट करें, क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? बायोलॉजी को और भी अच्छे लेवल पे समझाया जाएगा। आरती नो? क्या बाबू नो? आरती नहीं समझ में आया आपका? कुछ क्वेश्चन था या समझ में नहीं आ रहा था? आरती बाबू कमेंट कर रही हैं कि हमको नो, नो मतलब क्या, समझ में नहीं आया या कोई और समस्या? क्या सब कोई, किसी को भी थोड़ा भी अगर दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर क्लियर, थैंक यू। चलिए इसको और अच्छे लेवल पे समझाएं, आगे बढ़ें, कुछ कुछ क्वेश्चन करें हम लोग, बताएं। सवाल बनेंगे तो मज़ा आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का है कि सवाल बनने चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो सवाल का ही है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल रहे थे। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू, ये बात आपको समझ में आई। बिल्कुल रटना नहीं है, पढ़ाई ऐसा करो कि तुम किसी को पढ़ा दो, तुम किसी को समझा दो, और ये चीज़ होंगी। थोड़ा बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विश्वास मेरे ऊपर, थोड़ा सा विश्वास मेरे ऊपर कर लोगे तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान तो हो ही जाएंगी। चले आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। एक बार स्लाइड को फिर से देख लेते हैं कि कहाँ से हम लोग शुरू किए थे। हमको मेनली इसका वर्गीकरण करना था। इसका वर्गीकरण करने के लिए अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, नहीं तो मम्मी मारेंगी, डब्बे से खिलवाड़ करेंगे हम लोग। तो किचन में जाते ही मम्मी तो डायरेक्ट बेलन वेलन सब निकाल लेती हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे हम लोग लेवल लेवल छोटा करते गए, ये सबसे बड़ा लेवल है, बिगेस्ट या लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट है ये, ठीक है? इसके नीचे आता है हम लोग का फाइलम
एक सवाल फिर से, अगर कुछ दिन पहले आ जाते पढ़ाने, बाबू इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बट ठीक है, पास्ट को लेके रोते नहीं हैं, महिलाएं हमेशा अपने पास्ट को लेके रोते रहती हैं। पास्ट को लेके नहीं रोना है, अभी से पढ़ाई करें, अभी भी पर्याप्त समय है हम लोग के पास। इतना समय है कि एग्जाम, मकसद क्या है मेन, एग्जाम को फोड़ के आना, फोड़ देंगे हम लोग एग्जाम, ठीक है। अरे बोलो। चलिए समझते हैं बात। क्लासिफिकेशन में पहला जो लेवल आता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इधर लिख देते हैं, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण के फाइलम। चलिए अब एक सवाल कि किंगडम बड़ा है, लड़के हमेशा फ्यूचर को लेके रोते नहीं है बाबू, प्लानिंग करते हैं। सोनू शर्मा जी लिख रहे हैं कि लड़के हमेशा फ्यूचर को लेके रोते हैं, रोते नहीं है बाबू, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, रोना धोना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सवाल था कि किंगडम सबसे बड़ा है, उससे नीचे जाएंगे तो फाइलम, तो किंगडम बड़ा कि फाइलम बड़ा, फाइलम के नीचे जाते हैं तो क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर। बताइए जल्दी, किंगडम बड़ा कि फाइलम बड़ा, फैमिली। फिर से इसको लिख देते हैं, बहुत छोटा पड़ गया। जल्दी बताइए, किंगडम बड़ा कि फाइलम बड़ा। सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, और उसके बाद सबसे छोटा आता है, इसको इधर ना लिख के इधर लिख दे, सबसे छोटा आता है स्पीसीज, स्मॉलेस्ट। ये दोनों सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किंगडम लार्जेस्ट लेवल होता है और ये होता है स्मॉलेस्ट लेवल। किंगडम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस स्लाइड में से आपसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, थोड़ा सा देखने की जरूरत। हम हर लेवल पे क्लासिफिकेशन कर दिए, ये एकदम आपके दिमाग में अट जाना चाहिए कि किंगडम सबसे बड़ा, किंगडम सबसे बड़ा, स्पेसीज सबसे छोटा। तो किसी ऑर्गेनिज्म को खोजने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या सब बहुत जल्दी खोजने की क्षमता कहाँ मिलेगी, स्पेसीज में या किंगडम में? जल्दी जल्दी कमेंट करें। सवाल वही कि सोनू शर्मा सबसे जल्द पहले कहाँ मिलेंगे, गांधी मैदान में कि धरती पे? जल्दी 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 कमेंट करें बाबू लोग, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोगों को अगर ढूंढना है तो सबसे पहले कहाँ मिल जाएंगे, स्पेसीज में या किंगडम में? कमेंट करें। दो सवाल तो आपको यहीं से बन जाएंगे कि वर्गीकरण में किंगडम बड़ा कि स्पेसीज बड़ा। तो किंगडम जो है, वेरी गुड, आरती बाबू कमेंट कर रही हैं, स्पेसीज बिल्कुल सही है एकदम। सबसे किंगडम सबसे बड़ा और स्पेसीज सबसे छोटा। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं समझो, लिखते हैं। क्या हम लोग आगे अगले स्लाइड पे चल लें? क्या ये लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया तो कमेंट करें यस, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ तो जल्दी जल्दी हाँ, दोनों चलाएं।
हाथ और हाथ दोनों चलाएं जल्दी। सारी दुनिया को मचाऊं, बस इतना सा ख्वाब। चलिए अब देखिए इस स्लाइड से सवाल कैसे बनेंगे, सवाल समझते हैं। हमें पता है, फिर से एकदम आंख मूंद के, जैसे मैं प्रैक्टिस किया हुआ हूँ आप भी वैसे ही प्रैक्टिस कर लिया करें। क्या कि सबसे बड़ा क्या, इसे नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं। सबसे बड़ा किंगडम, उससे छोटा फाइलम, फिर ऑर्डर, फिर सॉरी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। एक ये हो गया। दूसरा किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। ये है ए और ये है बी। हमको बस इतना बता दीजिए कि इन दोनों में कौन सही कौन गलत। जल्दी। रोज कितने बजे क्लास होगी गुरुजी? वो शायद रोशन सर ही बताएंगे बाबू। मेरे हिसाब से तो सुबह ही होनी चाहिए, सुबह सुबह पढ़ने में मजा आएगा। पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके अपना दुनियादारी जगत सांसारिक मोह माया में घुसेंगे हम लोग। सांसारिक मोह माया भी बहुत ज़रूरी है अभी के ज़िंदगी में। नहीं रहिएगा तो फिर डिस्प्रेशन में चल जाइएगा आप लोग। चलिए बताइए ए या बी कौन सही, कौन सही, ए या बी? जल्दी बताएं। सोनू शर्मा बी कह रहे हैं, कोई ए कह रहे हैं बी। भाई 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 मार करवाएगा तुम लोग। सोच के पानी वानी पी के बोलो। पानी वानी पी के बोलो, जल्दी जल्दी। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। सोनू शर्मा, अगर एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, तुम सब बोल देगा बाबू। चलिए हाँ, अब देखो ये चीज हम समझाते हैं। अगर मान के चलो हड़बड़ी में ही क्वेश्चन में बी करके आ गए, एक बात, तो आता तो तुमको था, टीचर ने तुमको पढ़ाया भी था, मगर तुम एग्जाम में जाके गलती कराए, तो नुकसान किसका, टीचर का या स्टूडेंट का? बात समझ रहे हो? तो यही चीज है एग्जामिनेशन में, आपको पेशेंस चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहले क्लास होगा फिर ऑर्डर होगा, पहले क्लास होगा फिर ऑर्डर होगा। बाबू वो कौन था ये चीज, पहले क्लास होगा फिर ऑर्डर होगा? वो सोनू शर्मा। मुझे थोड़ी बहुत बायोलॉजी आती है आपके आशीर्वाद से, वो ठीक है, वो मैं समझ गया। क्वेश्चन बनवाने का मकसद यही था कि जो आप पढ़ें आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चन में। जो भी चीज टॉपिक आप पढ़ें आपको उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए, और कभी कभी जिंदगी में भी अप्लाई कर लेना। तो बताइए फिर से, ए या बी? जल्दी जल्दी कमेंट करें, ए या बी? ए होगा तो ए क्यों होगा, बी होगा तो बी क्यों नहीं होगा? दिमाग का बत्ती जला के जाना एग्जाम में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वाह वाह, नूतन दीदी कमेंट कर रही, दिमाग का बत्ती जला के जाना कमेंट नहीं। कहाँ थे आप ज्ञानी बाबा? प्रियांश सोनू से बिल्कुल, अब सब सही कमेंट कर रहा है। चलिए जल्दी आंसर, हमें आंसर चाहिए। आंसर है ए, बी नहीं। और क्यों नहीं? तो यहाँ पे दिक्कत है कि बच्चा को यहाँ से यहाँ तक तो याद रहता है, बच्चा को यहाँ से यहाँ तक
बच्चा को यहाँ से यहाँ तक भी याद रहता है, मगर बच्चा जो है यहीं गड़बड़ा देता है। बात समझ में आई? अब गलत नहीं होगा गुरुजी, मकसद भी यही था हम लोग का, हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक सवाल से एकदम दिमाग क्लियर हो गया, मजा आया। इस तरह का सवाल कहीं भी घुमा फिरा के दे दे, फाइलम किंगडम में कर दे, ऑर्डर क्लास में कर दे, क्लास फैमिली में कर दे, जीनस स्पेसिस में, वो उलट पुलट के ही क्वेश्चन देगा, वो उलट पुलट। हम बता रहे हैं ना एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना के आएगा, हम बता रहे हैं लिटरली। वो जो भी चीज सोच के बैठा होगा वो पहले से आपको पता होगा, इतने ही कॉन्फिडेंस से आपको जाना है कि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा वो पहले से आपको पता होगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे हम लोग एग्जाम में। अगर ये कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा बहुत 1% भी आ गया है तो कमेंट करें यस यस यस, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जल्दी बोले जल्दी जल्दी प्लीज, क्योंकि देखो तुम्हारा एनर्जी डिटरमाइन करेगा कि मेरे में कितना एनर्जी होगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं सारे बच्चे कहाँ कहाँ लाइब्रेरी में, घर में, खेत में, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, और हमको तो यहीं से पता चलेगा। तो जितना अच्छा कमेंट होगा उतना अच्छा मेरा एनर्जी रहेगा। प्रियांशु कुमारी यस लिख रही हैं, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। अब समझ में आया, अब गलती नहीं करना, क्वेश्चन जब अल्टी पल्टी मारेगा तो यहीं से मारेगा। इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं ही करवा ही दूंगा, पर इसके लिए आपको बार बार, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करें, चलो फिर से। एक नंबर, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। दूसरा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। लाइट कटी है क्या सर? कितना देर चल जाएगा अब? फैमिली और स्पेसीज आ गए मिलके। बारिश हो रहा है क्या? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पेसी, सॉरी स्पेसी नहीं, हाँ, जीनस और स्पेसीज। चलो जल्दी जल्दी, कौन सही, ए, बी या सी? जल्दी जल्दी कमेंट करो। 100% आ गया, आएगा बाबू, टेंशन नहीं, आएगा आएगा। जल्दी बताओ ए बी सी, जल्दी 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 जल्दी। कितने देर और चलाना है सर? सफिशियंट है, 5-6 क्वेश्चन तो हो ही गया है इन लोग का, है ना? नहीं नहीं नहीं, क्लास कितने बजे, ड्यूरेशन क्या है? हाँ, यही लोग बताएं, झेल पाएगा कितने देर, झेल पाएगा हमको, किस चीज़ का? ओके, नन ऑफ दीज, बाप रे बाप। हाँ, सारे बच्चे में मतलब कोई ए बोल देगा, कोई बी बोल देगा, कोई सी बोल देगा, सारे तो करेक्ट हो ही जाएंगे, कोई ना एक, कोई ना तो करेक्ट, नन ऑफ दिस, वाह। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कुछ छूट गया शायद, है ना? एक चीज छूट गया है बस, लिख देते हैं, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। चलिए, बच्चा लोग को यानी बुझा रहा है, वाह।
है ना। अब बताओ, जल्दी बताओ। प्रिया भारती कह रही हैं 3C, सी। समझ में आया? गलती कैसे पकड़ना है, देखो यहाँ पे हमारा ये गलती, यहाँ पे हमारा ये गलती, तो ये दोनों हो ही नहीं सकता है। खत्म कहानी। पक्का? बच गया हम लोग का सी। समझ में आया क्वेश्चन? मजा आया? बोलो हाँ या ना। इसी के साथ स्लाइड में देख लेते हैं। शुरू यहाँ से किए थे हम लोग, कहाँ से किए थे सर? सिलेबस से शुरू किए थे कि भाई इम्पोर्टेंट हम लोग का 11th है, ज़्यादा फोकस कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 60% यहाँ से और 40% यहाँ से। 60% में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर भी हम लोग 100% करके जाएंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ हाँ, सही बोला था ना। हाँ एकदम सोनू शर्मा, बिल्कुल गांधी मैदान में ही मिलोगे तुम। ये हमारा पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर आगे हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं, वर्गीकरण क्यों पढ़ते हैं, ये देख लिए कि अच्छे से पढ़ाई कर सके। फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड, एरिस्टोटल पहला साइंटिफिक अप्रोच। ज़्यादा जो सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं। सबसे मॉडर्न है ये, अभी मॉडर्न 1969 में आया था, RH बिटाकर दिया था। ये भी सारे क्वेश्चन ही हैं, इन सबको आप करवा के जाएं। फिर जंतु वर्गीकरण में हम लोग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखें कि इतने लेवल होते हैं। सबसे बड़ा लेवल होता है किंगडम का, सबसे छोटा लेवल होता है स्पेसीज का। ठीक है, आगे फिर सवाल और सवाल। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्लास एंड करें, मिलते हैं आराम से तो कल। टाइम 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 आप ही बता दीजिएगा सर। सुबह ही रहेगा, सुबह ही बेस्ट, 7 8 जो बोले। आप कितने बजे कैपेबल हैं? हाँ तो ठीक है, 7 से 9 क्लास है ना। 7 बजे से ऑफिशियल टाइम कर दिए हैं, 10 आगे पीछे तुम लोग कर लेना। यस सर, इंड 7 बजे से कल से ना। काहे बाबू? अच्छा नहीं, हिंड करने के लिए तो हिंड नहीं करेंगे तो अगला क्लास कैसे करेगा सर? क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 7 क्लास चलने दीजिए। वाह प्रभु, रहने दीजिए 11 बजे तक नहीं। कल मिलते हैं आराम से सुबह 7 बजे, ठीक है? नहीं 6 बजे से ही, हाँ भाई एकदम बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बाबू लोग, मिलते हैं कल तो। धन्यवाद।